मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे आपातकाल की, इमरजेंसी। जो आज विषय चल रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी एक पुस्तक लेकर, जिसको वो बताते हैं कि हमारा ये संविधान ऐसे लेकर घूमते हैं, उस विषय को लेकर हम आज चर्चा करते हैं। क्या वाकई आज वो परिस्थितियां हैं? क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व ही देश में एक ऐसा दौर आया जिसे आपातकाल कहा गया। 25 जून 1975 वो काली रात थी, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने, सोनिया गांधी की सासू माँ, आज उनके बेटे लेकर सोनिया गांधी के संविधान की बात करते हैं, तब उनकी सासू माँ ने देश में आपातकाल लगा दिया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, उनका छीन लिया गया। पत्रकारिता पर पूर्णतः बैन। वो कारण क्या था? क्योंकि 1971 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी की जीत हुई तो वहाँ से जय नारायण चुनाव लड़े, और देश में जब माहौल ऐसा था तो उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की कि ये चुनाव अवैध था, धोखे से चुनाव जीता गया। यानी उस समय 1971 में भी कांग्रेस ने धोखे से चुनाव जीता। इसको 12 जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, ये चुनाव अवैध है। तो इसको लेकर सोनिया गांधी की जो सासू माँ है इंदिरा गांधी, उनको बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। कोई कैबिनेट की बैठक नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधा क्या किया? उस समय के फखरुद्दीन अहमद, जो वहाँ के उस समय राष्ट्रपति थे, उनके पास गई और उनको कहा कि देश में आपातकाल लागू कर दो। 25 जून की रात को आपातकाल लग गया, सब लोगों के अधिकार छीने। और क्या क्या किया? जब उन्होंने कहा कि उनके बेटे संजय गांधी, उन्होंने उस समय के बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, सिद्धार्थ शंकर रे, और उनको कहा कि हम चलते हैं राष्ट्रपति भवन, और जाकर आपातकाल की उन्होंने घोषणा करवाई। और उसके साथ साथ उस समय उनके बेटे के पास इतनी ताकत आ गई, संजय गांधी के पास, उन्होंने उस समय के जो सूचना मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और इंद्र कुमार गुजराल, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको बुलाया कि जो भी अखबार में मटेरियल छपता है वो पहले सेंसर होगा। सेंसर लगा दिया, पहले हम देखेंगे कि क्या जाएगा नीचे। उन्होंने मना कर दिया कि ये लोकतंत्र के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र का हनन है। इंद्र कुमार गुजराल ने तो मना कर दिया। तो उस समय संजय गांधी ने उनको मंत्रिमंडल से हटवा दिया अपनी मां के कहने से, और उस समय विद्याचरण शुक्ल को अपना मंत्री बनाया इंदिरा गांधी ने। और उस समय सेंसर लगा के सारी अखबारों की जो भी नीचे छपेगा, जो भी जाएगा, तो वो संजय गांधी की मर्जी के बिना नहीं जाएगा। तो 26 तारीख को लोगों को पता भी नहीं लगा कि इमरजेंसी लागू हो गई है पूरी तरह से। और बड़े बड़े नेताओं को, उस समय के बड़े कद्दावर नेता थे, जयप्रकाश नारायण, जिनके अगुवाई में सारा आंदोलन चल रहा था, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, एडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, आज के बहुत से नेता, नीतीश, लालू, और बहुत कद्दावर नेता जो आज भी हैं, उन सबको अंदर कर दिया। एक मीसा एक्ट लगाया। आज जो मीसा भारती नाम है, लालू की बेटी का जो सांसद बनी है, उनका नाम भी लालू ने
मीसाउस एक्ट के नाम पर रखा था उस विरोध प्रदर्शन में कि एक सदा याद रहेगा। आज वही लालू और कांग्रेस एक साथ है। यानी कि ऐसी बुरी स्थिति उस समय, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे वो देश जागरण का काम तो करते ही हैं सदा, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया। लेकिन संघ के कार्यकर्ता प्रिंटिंग से अखबारें छपवाते, उसमें आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। मैं भी बहुत से लोगों को मिला जिन्होंने आपातकाल के वो दिन देखे हैं, जेलों में वो काटी हैं रातें, बेमतलब उन लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी की गई। यानी इतनी इतनी यातनाएं। आज के जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी उनकी माता की देहांत जब हुआ तो संस्कार पर जाने के लिए रोक दिया गया। यानी कि इतने बड़े बड़े अपराध इस कांग्रेस पार्टी ने किए, और कांग्रेस आज 50 साल हो गए और आज संविधान की बात करती है, तानाशाह की बात करती है। मोदी तानाशाह है। जितनी कांग्रेस और उनके दलों ने और देश के लोगों ने मोदी को गाली निकाली है, अगर तानाशाह हो तो बोलने लायक भी ना रहे। तानाशाह 1975 की वो 21 महीने की जो यातना थी, क्योंकि मार्च 1977 तक देश में आपातकाल उस समय रहा, और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, चुनाव हुए देश में और जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान खतरे की। और कौन लोग बात करते हैं? जिन्होंने खुद इस देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खतरे में डाल दिया और उसका 352 धारा के साथ, जिसको बोलते हैं, उसका अपहरण कर लिए लोकतंत्र का और इमरजेंसी लगा दी। और आज वो लोग, संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है 25 जून में भी, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि संविधान संविधान संविधान। बात करेंगे बड़ी बड़ी, विपक्ष को देना चाहिए, ये परंपरा है, कानून नहीं है लेकिन परंपरा है कि विपक्ष को अगर सभापति नहीं तो उपसभापति, यानी कि जो लोकसभा में अध्यक्ष का पद है, उपाध्यक्ष का पद, वाइस चेयरमैन का पद विपक्ष को ही मिलना चाहिए। 1984 में 404 सीट आई थी राजीव गांधी की, उस समय विपक्ष से कोई खतरा भी नहीं था, तो राजीव गांधी ने वो पद विपक्ष को नहीं दिया। यानी कि बातें उन लोगों को करनी चाहिए जिनका पिछला जीवन कैसा बीता है, उस पर भी गौर करना चाहिए। कांग्रेस और आज की सरकार में क्या क्या भिन्नता है, क्योंकि फिर वो बात करेंगे, आप नेहरू की बात क्यों करते हो, आप गांधी की बात क्यों करते हो, इंदिरा की, राजीव की बात क्यों करते हो। जब भी दो सरकारें कभी भी चलती हैं, उनके कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे। आपने किस समय में क्या क्या किया, उसका जवाबदेही भी आपकी है। और वो तो केवल कांग्रेस की सरकार नहीं, आज के जो युवराज हैं, इन्हीं के परिवारों की सरकारें रही हैं, चाहे वो गांधी की, इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, या नेहरू की सरकार हो। और तो और क्या, जब मनमोहन सिंह की भी सरकार रही है तो उसके ऊपर भी एक असंवैधानिक संस्था बनाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति बनाकर, उसको भी अपने कंट्रोल में संविधान से ऊपर करके काम करने का काम इस कांग्रेस ने किया। तो मेरे कहने का मतलब, अब ये संविधान की बात करते हैं और ये मुझे लगता है कि पूरे 5 साल, असल में तो जीवन भर, आप देखना, जब तक ये परिवार के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि इनका एकाधिकार है सत्ता पर, तब तक ये किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार नहीं। प्री पोल अलायंस 293 सीट जीता है, चाहिए 272, लेकिन इनको स्वीकार नहीं कि कोई व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया। कैसे? यानी इनके परिवार के बाहर अगर सत्ता है तो वो संविधान, क्योंकि मुझे लगता है इनकी नज़रों में ये लगता है इनको कि संविधान में ये लिखा है कि एक ही परिवार के पास जब जब सत्ता रहेगी तो संविधान की रक्षा है, जैसे ही सत्ता किसी और के पास गई तो संविधान खतरे में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरे सत्र में, इस सत्र में नहीं, पूरे 5 वर्ष के जो अब ये कार्यकाल है,
जितने भी सत्र होंगे आप देखेंगे केवल हंगामा ही हंगामा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो विपक्ष मजबूत है। जब उनकी 52 सीट थी तो भी हंगामा ही रहा। आपने देखा होगा पिछले कई समय से कि लोकसभा किस तरह चलती रही। और अब तो 99 सीट है और कोई बड़ी क्रांति भी नहीं आ गई। 100 अभी भी नहीं आई, तीसरी बार भी। लेकिन साबित ये किया जा रहा है कि हमारी लोकतंत्र में जीत हो गई और भाजपा की 293 एनडीए की सीटें आने के बाद उनकी हार हो गई। क्योंकि लोकतंत्र संविधान का मतलब है, जैसे कहते थे ना कि जो उनके कोषाध्यक्ष होते थे पहले, ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहे वो सही। तो आज वही स्थिति है, ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। तो आज के दिन ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से इस देश में अब धमाल मचेगा। हर चुनाव को लेकर भद्दी भद्दी बातें, और देश में जो सकारात्मकता का माहौल है वो अब नहीं रहने वाला। क्योंकि दो ही पक्ष है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। विपक्ष अपनी बात करे, सत्ता पक्ष अपनी बात करे, लेकिन केवल हंगामा और अस्वीकार्यता। यानी जो लोगों ने संदेश दिया है, जो लोगों ने मैंडेट दिया है कि आप मजबूत सरकार चलाएं और आप मजबूत विपक्ष में भी बैठे, ताकि सरकार से प्रश्न किए जाएं और इस देश को सही ढंग से चलाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही दिनों में भी संसद शुरू होगी। अभी तो केवल शपथ चल रही है, तो उसके बाद जब संसद का सत्र शुरू होगा तो देखना केवल आरोप प्रत्यारोप और गलत बोलना और केवल मीडिया में आकर बात करना। लेकिन संसद में कोई आपको, हम तो सुनते थे बहुत बड़ी बड़ी, जब अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज जैसे नेता विपक्ष में होते तो मन करता था कि आज वाजपेयी बोलेंगे, आज सुषमा स्वराज बोलेंगे विपक्ष में, तो सुनेंगे कि क्या बोलते हैं वो। लेकिन अब वो विषय मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उस तरह से रखेंगे। ये केवल ये साबित करेंगे कि ये सरकार के लायक नहीं और सरकार के लायक केवल मैं हूँ। यानी कि आज जो बात है आपातकाल की, वो लोग संविधान की बात करते हैं जिन्होंने इस संविधान को पंगु बना दिया। आज के अंक में इतना ही। मेरी ये बात पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।